नमस्ते। आज मैं बात करूँगी आपसे सी के बारे में, समुद्र के बारे में। कैसे समुद्र को हम एज अ रेमेडी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये सबसे लास्ट में टिप शेयर करूँगी। बट अभी थोड़ा सा सी के बारे में जान लेते हैं। सी क्या प्रोवाइड करता है हमें? लाइफ कहते हैं कि सबसे पहले सी में ही देखी गई है पूरे इसमें। और सी हमें बिजनेस प्रोवाइड करता है। जैसे हम शिपमेंट्स भेजते हैं सी के थ्रू। आज की डेट में तो क्रूज़ से भी बिज़नेस किया जाता है, उसमें एंटरटेनमेंट भी और आपका बिज़नेस भी दोनों कंबाइंड है। नेवी में जो लोग होते हैं, मर्चेंट नेवी में, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी सी से ही जुड़ा हुआ है। सी से हमें फूड मिलता है। जैसे आप देखिए ना कि फिशेस, क्रैब्स, जो भी सी फूड लोग खाते हैं, सॉल्ट मिलता है हमें सी से। सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा रीज़न है आज की डेट में। और काफ़ी एरियाज़ में सी के पानी को यूज़ करते हैं। तो अब थोड़ा सा सी के बारे में और जानते हैं कि पौराणिक क्यों खारा है समुद्र का पानी। पौराणिक कथा है इसके बारे में एक, तो आपसे शेयर करूंगी। कहते हैं कि काफ़ी समय पहले, मतलब पौराणिक कथाओं में यही है कि समुद्र देव ने माँ पार्वती से शादी करने की इच्छा जाहिर की। उससे शादी करना चाह रहे थे। माँ पार्वती ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो लॉर्ड शिवा को बहुत पहले से ही अपना पति मान चुकी हूँ, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इस बात से जो समुद्र देव थे वो रुष्ट हो गए। वो लॉर्ड शिवा को उल्टा सीधा बोलने लगे, भला बुरा बोला उन्होंने। यह सुन माँ पार्वती को बहुत खराब लगा, तो उन्होंने समुद्र देव को श्राप दे दिया कि आज के बाद आपका पानी लोग और तरह से यूज़ तो करेंगे, डायरेक्ट आपका पानी कोई भी पिएगा नहीं। आज से आपके पानी में खारापन आता है। ये तो हो गई एक पौराणिक कथा। अब दूसरी बात करती हूँ कि वैज्ञानिक क्या कहता है। कहते हैं कि समुद्र से भाप बढ़ उड़ती है, बादल बनते हैं। बादल बनते हैं तो बरसते हैं। जब बादल बरसते हैं तो वो झरनों और नदियों में आते हैं। झरनों और नदियों का पानी खारा नहीं होता। आप देखिए ना, नदियों में माँ गंगा का पानी कितना मीठा है। और कहते हैं कि 100 साल भी ये पानी रख लो तब भी ख़राब नहीं होता गंगा जल ना, इतनी पावर है। बट जब नदियाँ पृथ्वी से होकर आती हैं तो पृथ्वी से मिनरल और सॉल्ट्स वो इतने ले लेती हैं, वो समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र का पानी और खारा हो जाता है। समुद्र का पानी जो है, कहते हैं कि 3.5% खारापन होता है समुद्र में। यानी कि 1 लीटर पानी में 35%, यानी कि 35 ग्राम्स नमक होता है। इतना खारापन होता है समुद्र के पानी में। समुद्र के पानी का हम एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में समुद्र को कहते हैं कि अनलिमिटेड चीज़। अनलिमिटेड क्या देती है? बड़ा कुछ लाइफ में, जिसका मतलब मीन राशि को भी समुद्र का दिया गया है। और कहते हैं कि जो समुद्र है वो लाल किताब में 12th हाउस है। जिसका 12वां घर बहुत अच्छा है तो उसको बहुत पैसा, बड़ी एक्सपेंशन बिजनेस में बड़े बड़े काम करता है, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ा घर, बड़ा बिजनेस, बड़ी तरक्की, बड़ी सोच। वो भी तो ज़रूरी, बड़े खर्चे। नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत है इस घर के, कि बड़े खर्चे आपके। और इवन काफ़ी सारे और आज मैं नेगेटिविटी दूर करने की बात कर रही हूँ, तो नेगेटिव हाउसेस को नहीं ऐड करूँगी। तो वो सब हमें वहाँ से मिलता है। कहते हैं कि पानी जो है एस्ट्रोलॉजी में वो चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा पानी का सोर्स है और चंद्रमा को मनी भी माना है। तो इस करके कहते हैं कि हम पानी वेस्ट ना करें। बहुत बार कहते हैं ना कि अब छोड़िए इसका कनेक्शन, हम आगे देखते हैं कि मून, जब कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब काफ़ी होती है ना मून में, वो होती है तब जब सन जो है आपके अर्थ के राइट में और मून लेफ्ट साइड पे आता है अर्थ के, तो तब मून में इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो अर्थ को पुल करता है। बट अर्थ तो जो है सॉलिड है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। बट ह्यूमन बींग्स पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज ह्यूमन बींग में 70% वाटर है और अर्थ पे 70% वाटर है। तो अर्थ में जहाँ सी एरियाज़ है, हाई टाइड, लो टाइड्स, तो सी एरियाज़ में ही उठते हैं।
तो वहाँ ज़रूर इम्पैक्ट आता है। आप कहते हैं ना कि ज्वार भाटा पूर्णिमा वाले दिन इतना उठता है, कोई लोग बहुत खुश हैं या कोई डिप्रेशन में है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है। अब थोड़ा रेमेडी की बात कर लेते हैं, इससे और आगे चलते हैं कि कैसे। अभी रिसेंटली मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ ही विज़िट किया था, तो हम सब सी बीच पे गए। तो सी बीच में जैसे ही हम गए तो शुरू में थोड़ा डर भी लगा, हाई टाइड्स लो टाइड्स आ रही थी, बट उससे मैंने ये फील किया कि एक हमारे अंदर की एनर्जी को रिलीज़ करता है। जब हम उस पानी में बैठे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे तो वो जा भी रहे थे और पॉजिटिविटी आती थी। फिर थोड़ी देर में हल्का फील किया, फिर थोड़ा फन फील एक फैक्टर आना शुरू हुआ। मतलब लास्ट तक इतना हल्का लगा कि वहाँ से मन ही नहीं हो रहा था कि उठें। तो आप देखिए, इससे हमारा ऑरा क्लीन हुआ और हमारी कहते हैं कि नज़र। अब नज़र को लेके एक बात करूँगी कि कैसे हम सी सॉल्ट को और या सी के अंदर बैठ के उसको नज़र को कैसे हटाते हैं। कि जब शुरू से ही हम बचपन से देखते हैं, बहुत पुराने टाइम से भी, एक मुट्ठी नमक लेके माँ कहती है बच्चे को नज़र लग गई है तो वो पूरे सिर के ऊपर से नमक घुमा देती है और उसको फ्लश आउट कर देती है। तो जब उससे नज़र उतर सकती है एक मुट्ठी नमक से, तो समुद्र तो नमक से भरा हुआ है। जब आप समुद्र के पानी में बैठेंगे जाके, आपका आउटर लेयर क्लियर होगी, इनर लेयर क्लियर होगी, आप बहुत हल्के होके उठते हैं वहाँ से। तो आप वहाँ जब भी कभी लाइफ में आपको मौका मिले तो आप ज़रूर सी में नहाइएगा। सी में नहीं नहा सकते तो आप सी बीचेस पे जाके बैठिए, क्योंकि जब एक मुट्ठी नमक इतनी दूर से आपकी नज़र उतार सकता है, तो सी के किनारे पे बैठने से भी उसका जो ऑरा है वो आपकी इनर और आउटर लेयर यानी कि आपकी नज़र को ज़रूर उतारेगा। ये तो मतलब मेरी काफ़ी आजमाई हुई चीज़ें हैं इसमें। तो आप ऐसे करिए। और जो लोग सी बीचेस पे भी नहीं जा सकते और समुद्र में नहा भी नहीं सकते, तो वो अपनी बाल्टी में समुद्री नमक थोड़ा मार्केट में मिल जाता है, ले आइए और पानी में डालिए और उसको कभी कभी उससे नहा लेंगे तो उससे भी आपकी नज़र निकलेगी। ऐसे आप सी सॉल्ट से और सी में जाके अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, अपने मन को हल्का कर सकते हैं। और ये जो सी है आपकी खुशियों में भी चार चांद लगाता है। तो आप अपने आप को हल्का और खुश महसूस करिए। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर लवली वीडियोस। थैंक यू सो मच।